नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। पिछले कुछ दशकों से देश में वैश्वीकरण की लहर में देश का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति में काफी प्रभावित रहा, लिहाजा पाश्चात्य गीत संगीत भी काफी परवान चढ़ा। पर अब देश की युवा पीढ़ी फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। धीरे धीरे युवा वर्ग शास्त्रीय गायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चों को शुरू से पारिवारिक प्रोत्साहन और सहयोग मिले तो नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ के सरवर हुसैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन से ही ईद ए मिलाद उन नबी में नात गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सरवर की प्रतिभा को उसके पिता शेख अतहर हुसैन ने पहचाना और संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने माता पिता की प्रेरणा से सरवर ने संगीत को अपनी आत्मा में रचा बसा लिया और अब वे जिस भी मंच पर खड़े हो जाते हैं उसे अपने विलक्षण सुर और ताल से रोशन कर देते हैं। रीडर्स फर्स्ट से बातचीत में सरवर ने अपने अब तक के सफर के बारे में तफसील से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही संगीत के प्रति उनका रुझान था, जिसे उनके चाचा ने बचपन में जन्मदिन पर केसियो गिफ्ट कर और परवान चढ़ा दिया। आज वे हारमोनियम और गिटार बजाने में भी महारत हासिल कर चुके हैं। अपनी चाहत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने के लिए सरवर ने पहले अरुण विश्वकर्मा से संगीत की तालीम ली और अब श्याम सिद्धार्थ के कदमों तले अपने को निखारने में लगे हुए हैं। सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं करने के बाद अब BCA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। सरवर बंगिया संगीत परिषद कोलकाता से 5th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। गजल, कव्वाली, भजन और बॉलीवुड गीतों में महारत हासिल सरवर की पहली पसंद ठुमरी है और दूसरी पसंद ख्याल। वे शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही दखल रखना चाहते हैं जितना लोकप्रिय संगीत में। गीत संगीत के विभिन्न मंचों पर उन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपनी मौसीकी का परचम लहराया है। ट्रॉफियों से सजी हुई बैठक इसकी कहानी आप कहती है। आइए सुनते हैं सरवर की जुबानी उनकी कहानी। आज हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में शहर की उभरती हुई प्रतिभा जो संगीत के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुकी है, सरवर हुसैन हमारे साथ हैं। हम उनसे मिलेंगे और उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें आज तक लोगों ने जाना नहीं है। सरवर हुसैन बचपन से ही संगीत के प्रति बहुत ही रुझान रखते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अभी नई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो आइए हम मिलते हैं सरवर हुसैन से। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरवर हुसैन, मेरे पिताजी का नाम शेख अतहर हुसैन और माताजी का नाम यास्मीन हुसैन है। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कर क्या रहे हैं और संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? मैं अभी 12th क्लास कंप्लीट किया हूँ PCM लेके और अभी BCA में फर्स्ट ईयर करूँगा कॉलेज और मैं अभी संगीत सीखता हूँ श्री श्याम सिद्धार्थ जी से और अभी उसी में ही फोकस कर रहा हूँ सिंगिंग पे। संगीत के बहुत सारे पहलू हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उसके किस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है? मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो अभी राग पे है। रागों का मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि वही जड़ है संगीत का और मैं जब राग सीख जाऊँगा उसके बाद फिर मैं बॉलीवुड सॉन्ग के लिए जाना चाहूँगा। आप ये बताएं कि संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और कब से हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब छोटा था हमारे मोहल्ले में एक कार्यक्रम होता है ईद मिलादुन्नबी, हर साल होता है वो और उसमें सब बच्चे नात पढ़ते हैं, नात धार्मिक गीत होता है जी। तो नात पढ़ते हैं, तो मैं जब नात पढ़ता था तो बताया जाता है ऐसे कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और उसके बाद फिर मैं मोहल्ले में नात पढ़ता था और उसके बाद फिर मेरे बर्थडे पे चाचू मेरे को एक गिफ्ट दिए, कैशियो था वो और मैं उसको बजाने के लिए सीखा और सबसे पहला गाना उसमें मैं तेरी मेरी मेरी तेरी एक सॉन्ग है जो सलमान खान जी के फ़िल्म का एक गाना है जिसे राहत फ़तेह अली खान जी ने गाया है और मैंने उसे बजाना सीखा और उसी में ही गाना सीखा कैशियो में जो मुझे गिफ्ट में मिला था। उसके बाद फिर 2012 में एक कॉम्पिटिशन हुआ यूथ फेस्टिवल जो रोटरी क्लब के द्वारा कराया गया और मैं उसमें पार्टिसिपेट किया और यही गाना को मैंने गाया तेरी मेरी को और जब मैंने ये गाना गाया तो उसमें एक जन नितिन दुबे जी भी थे। तो जब मैंने ये गाना गाया तो जजों के द्वारा बहुत पसंद किया गया और मेरे लिए स्टैंडिंग ओवेशन पे ताली बजाया गया और उसके बाद से मेरे संगीत में रुझान शुरू हुई और मैंने ऐसे ही कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया था। पहले तो जब फॉर्म के लिए आया था हमारे स्कूल पे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं ड्राइंग के लिए लेना चाहता था। तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि हाँ, मैं ड्राइंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम सिंगिंग पे लो और मेरा कुछ ख़ास मन नहीं था सिंगिंग पे। पापा ने कहा लो, तो फिर मैंने उनका बात माना और सिंगिंग पे लिया और उसके बाद आप कह सकते हैं
वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद से मैं सिंगिंग के लाइन पे जाना शुरू कर चुका था। तो हम ये मान के चलें कि आपके पिताजी ही आपके मोटिवेशन के स्रोत रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे और उनकी वजह से ही आप इस लाइन में आए। तो हम अब से ये आगे जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन हैं? जी, मैंने सबसे शुरुआत में जब ये कॉम्पिटिशन हुआ उसके बाद मेरे पिताजी ने एक गुरु के अंडर मुझे सिखाना चाहा जिनका नाम है श्री अरुण विश्वकर्मा जी। उनसे मैंने करीब तकरीबन 3 साल सिंगिंग सीखा और उसके बाद फिर मैं अभी श्री श्याम सिद्धार्थ जी से संगीत सीख रहा हूँ। तो संगीत में आपने अभी तक क्या-क्या सीख लिया है और आगे का आपका प्लान क्या है? अभी तो मैंने राग सीखा है, ठुमरी सीखा है, राग में छोटे ख़्याल हैं और ग़ज़ल, कव्वाली, भजन और बॉलीवुड सॉन्ग मैं सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले सालों में मैं खुद का कुछ न कुछ संगीत प्रस्तुत करूँ और यूट्यूब और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करूँ। तो बॉलीवुड सॉन्ग में तो बहुत सारे कलाकार आते हैं, है ना? तो इस भीड़ में आप अपनी अलग पहचान बना पाएँगे, इसके लिए आपकी कुछ प्लानिंग है? जी बस प्लानिंग ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बस खुद कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ना कुछ इसमें छाप छोड़ जाऊँ और कुछ करके दिखाऊँ। तो इसके लिए आप कहीं पे एकेडमिक एजुकेशन भी ले रहे हैं? जी, मैं अभी बंगिया संगीत समिति से 5th ईयर का एग्ज़ाम दिया हूँ सिंगिंग के लिए और अभी उसमें ही अभी 6th ईयर का एग्ज़ाम होगा जिसको मैं अभी देने जाऊँगा आने वाले सालों में। फाइनल एग्ज़ाम के बाद और इसी लाइन में कुछ और भी करने का है प्लान? जी, मैं सिंगिंग पे ही फ़ोकस करना चाहता हूँ और इसी में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए एकेडमिक में जाएँगे या फिर प्रोफ़ेशनल बनेंगे? जैसे एकेडमिक में जाने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, तो ये प्लानिंग है या फिर प्रोफ़ेशनल बन के फिर स्टेज वगैरह का परफ़ॉर्म करेंगे या अपना एल्बम निकालेंगे? क्या प्लानिंग है? जी, मेरा मेन मकसद है मैं परफ़ॉर्मर बनूँ और एक प्रोफ़ेशन से सिंगर बनूँ और साथ ही साथ मैं पीएचडी भी करूँगा प्राइवेट में सिंगिंग के लिए। संगीत की बहुत सारी धाराएँ हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है जैसा भी आपने बताया, कव्वाली है, गज़ल है, बॉलीवुड संगीत है, जो हल्का-फुल्का चलता है। तो इन सब में इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा तो मेरा इंटरेस्ट क्लासिकल संगीत पे है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया वही जड़ है। जब हम जड़ को अपना मज़बूत कर लेंगे तो अपने आप वृक्ष भी मज़बूत हो जाएगा। तो जब मैं राग को अपना मज़बूत कर लूँगा तो जो भी अन्य स्ट्रीम हैं जैसे कि ग़ज़ल हो गया, कव्वाली हो गया, ठुमरी हो गया, वो अपने आप मज़बूत हो जाएँगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जड़ अगर मजबूत करें तो आगे उसका पेड़ बहुत बढ़िया होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप का जो डेली रूटीन है, जैसे रियाज़ वगैरह करते हैं, तो माने कब करते हैं और आप आने वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपने हम-उम्रों को कि किस तरह से रियाज़ करें, कब उठें, कब कितना सीखें, क्या करें? अभी तो मैं सुबह रियाज़ करता हूँ कुछ देर और मेरा रेगुलर क्लास रहता है। मैं शाम में रोज़ क्लास करता हूँ या फिर खुद से प्रैक्टिस करता हूँ क्लासिकल संगीत के लिए। और जो मेन जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी जो जो रेगुलर होनी चाहिए क्योंकि आप अगर ब्रेक ले लेंगे लगातार तो हो सकता है उसमें रुकावट आ जाए। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अभी आपकी उम्र बहुत कम है और संगीत में ये बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए और गले को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी खा लेना चाहिए, वो भी खा लेना चाहिए? आम तौर पे जो संगीतकार या गायक होते हैं, खट्टे से परहेज़ करते हैं और आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा लता मंगेशकर का कि वो कभी भी आइसक्रीम नहीं खाती थी, जबकि उनको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, है ना? तो इस तरह की बातें आपके साथ हैं क्या? जी हाँ, संगीत में सिंगर के लिए बहुत चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने बताया खट्टे से, ठंडे से, तो खट्टा तो मेरे को उतना पसंद नहीं है, मैं खट्टा खाता भी नहीं हूँ वैसे और ठंडा बहुत कम खाता हूँ। पसंद मेरे को भी बहुत है लेकिन बहुत ही कम खाता हूँ ठंडा, कम कर दिया हूँ। और जैसे कि बताया गया है गुरुओं के द्वारा कि रोटी ज़्यादा खाना खाया करिए क्योंकि चावल जो होता है वो सिंगर के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, रोटी ज़्यादा खाना चाहिए एक सिंगर को। आम तौर पे ये भी बोला जाता है कि
स्टेज परफॉर्म करने से या गाना गाने से पहले भूखे पेट ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं। कितनी सच है ये बात? मैं तो इस बात को पूरी तरीके से सच मानता हूँ, क्योंकि जो सिंगर होता है वो उसको अपने नाभि से गाना पड़ता है, पेट से, तो उससे पक्का स्वर निकलता है। तो जब उसका पेट भरा रहेगा तो हाँ, नहीं गा पाएँगे, और खाली पेट ही गाने से ज़्यादा पक्की स्वर निकलती है। आपकी जर्नी अभी तक काफ़ी अच्छी रही है, तो आपके अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ आपको प्राइज़ वगैरह मिले? इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए। मैंने कई जगह परफ़ॉर्म किए हैं, जैसे कि रायगढ़ में किया है, दुर्ग में किया है, जमशेदपुर में किया है, बिलासपुर में किया है। बॉलीवुड सॉन्ग मैंने प्रस्तुत किया है, क्लासिकल संगीत प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ हमारा कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारा एक ग्रुप है और हम सब जाके उसमें परफ़ॉर्म करते हैं। और कई जगह मैंने हासिल भी किया है इनाम। और अभी हाल-फिलहाल में मैं भिलाई गया था, केपीएस कृष्णा पब्लिक स्कूल में। वहाँ एक फेस्टिवल हुआ, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ उसमें, और वहाँ जाके भी मैंने इनाम हासिल किया है। अ, इस लंबे करियर में लगभग आप 8-10 साल से सीख रहे हैं और परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों से कोई ऐसा एक्सपीरियंस अनुभव साझा करें, जो आपको सबसे यादगार हो? हाँ, सबसे यादगार पल तो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम रहा, जो 2012 में हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। मैं बस ऐसे परफ़ॉर्म करने चले गया। बस मैंने गाना गाया, और जैसे ही लोगों ने चीयर करना चालू किया मेरे लिए, वहाँ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार पल रहा। और उसके बाद फिर 2015 में फिर ये कॉम्पिटिशन हुआ, जिसमें मैं फर्स्ट आया था। और उस वक़्त एक मूवी आई हुई थी आशिकी 2, जिसके गाने अभी भी बहुत मशहूर हैं और बहुत बेहतरीन गाने हैं। मैं वो गाने गा के उसमें फर्स्ट आया। मैं राग दरबारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और यही राग मैं दुर्ग में अभी परफ़ॉर्म किया था। आ, 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 नि सा रे ग म रे सा नि सा ध नि रे सा, नि सा रे ग म प, म प ध नि म प, म प नि प म प ग म रे, ध नि रे सा, नि सा रे ग म प, म प ध नि रे, आ, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति पद्मासना माता, जयति शुभवरदायिनी, जयति पद्मासना माता, आ, आ, जयति पद्मासना माता, जयति शुभवरदायिनी, जगत का कल्याण कर मां, जगत का कल्याण कर मां, तुम हो विघ्न विनाशिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, गमरे धनि सा धनि सा, गमरे धनि सा धनि सा, गमरे धनि सा धनि सा।